ये फांसीवादी ताकत है। देश को बेचने का मुहिम जो इसने चलाया है, जो देश की जनता त्रस्त है, छटपटा रही है, बदहाल है गरीबी से, महंगाई से, तो ऐसे हालत में विपक्षी एकता का स्वागत हम करते हैं। बिहार में संकट से उबारने के लिए देश को पहल क्या है। आप 77 का जेपी मूवमेंट आपने देखा, किस तरह से बिहार ने पूरे देश की अगुवाई की और लोकतंत्र को स्थापित किया। बिहार ने जो पहल किया है, बिहार में जो भाजपा को सत्ता से खदेड़ने का जो काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए थे। लगता है अब जो उनका विपक्षी एकजुटता का मुहिम है वो रंग लाते हुए दिख रहा है। कहा जा रहा है कि जून माह में विपक्ष नेताओं की बैठक होने वाली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीपीआई माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी। महबूब आलम जी, अब जो विपक्षी एकजुटता की बैठक है बिहार में होने वाली है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको हम एक कामयाबी के रूप में देखते हैं। आपको मालूम है कि बिहार ने हर ऐसे वक्त में जब देश संकट में पड़ा है, बिहार ने संकट से उबारने के लिए देश को पहल किया है। आप 77 का जेपी मूवमेंट आपने देखा, किस तरह से बिहार ने पूरे देश की अगुवाई की और लोकतंत्र को स्थापित किया। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक फांसीवादी हुकूमत में पूरा देश त्रस्त है, देश की जनता त्रस्त है, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, मुद्रास्फीति से, और विदेश और देश की जो इनकी नीति है, देश को बेचने की जो इनकी नीति है, इससे जनता छटपटा रही है। इससे मुक्त पाने के लिए बिहार ने जो पहल किया है, बिहार में जो भाजपा को सत्ता से खदेड़ने का जो काम किया है, और इसी से प्रेरणा लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे देश की विपक्ष एकता को मजबूत करने के लिए जो दौरा शुरू किया है, पहल किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और पूरे देश के प्रतिपक्ष के नेताओं का जो बैठक होने वाली है 12 जून को, मैं इसको तहे दिल से स्वागत के साथ साथ शुक्रिया करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने विधायक दल की तरफ से। और निश्चित रूप से बिहार देश की अगुवाई करेगा और नफरती ताकतों से मुक्ति मिलेगी, फांसीवादी ताकत को खदेड़ा जाएगा। आने वाला दिन में नरेंद्र मोदी को भागने की दिशा नहीं मिलेगी। लेकिन बीजेपी तो कर रही है कि विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो पाएगा, लेकिन बीते दिन देखा भी गया है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी विश्वास नहीं होता है हमें कि केजरीवाल और केसीआर पर, क्योंकि वो 9 साल तक बीजेपी के साथ दिए थे, 9 साल बीजेपी को मजबूत करने में लगे थे, अभी भी विश्वास उनको हो रहा है। अरे पिछले दिनों कौन किसको मजबूत किया वो मुद्दा अभी नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में गठजोड़ की सरकार चलती है, तो हमारे नीतीश कुमार भी तो उनके साथ थे। इसे क्या मतलब है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन जब तमाम लोगों को एहसास हो गया कि ये फांसीवादी ताकत है, देश को बेचने का मुहिम जो इसने चलाया है, जो देश की जनता त्रस्त है, छटपटा रही है, बदहाल है गरीबी से, महंगाई से, तो ऐसे हालत में विपक्षी एकता का स्वागत हम करते हैं और करना चाहिए। और निश्चित रूप से भाजपा मुगालता छोड़ दे। भाजपा के पतन की शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है, आपने देखा है। इसलिए भाजपा को अब जो है दिन में सपना नहीं देखना चाहिए। विपक्षी एकता मजबूत हो रही है और बिहार इसका अगुवाई कर रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। और 2024 के चुनाव ऐतिहासिक और निर्णायक होगा और सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों से गद्दी से उखाड़ फेंका जाएगा। आप लोग एक तरफ विपक्षी के मुहिम में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी सरकार का 9 साल को बेमिसाल के रूप में मना रहे हैं। 9 साल उनके कार्यकाल को गिना रहे हैं और बोल रहे हैं बेमिसाल रहा 9 साल। ये 9 साल बेमिसाल है, 9 साल तबाही का साल है, 9 साल जुल्म का साल है, 9 साल नफरत फैलाने का साल है। ये 9 साल देखा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री ने आज तक भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं हुई। इसने देश को शर्मसार किया है। पूरा देश और दुनिया देखती है कि ये 9 साल में किस तरह से भारत के भाईचारे को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। भारत के विकास की जो गति तेज़ से बढ़ रही थी, इसमें रोक लगा दिया और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। और
लफाजी से देश नहीं चलेगा। बोलने के अंदाज से कुछ दिन के लिए उन्होंने कुछ जनता को मोहित कर लिया जरूर, लेकिन अब उसकी लफाजी की पोल खुल चुकी है और बीजेपी आने वाले 2024 में निर्णायक शिकस्त को देख करके घबरा गई है, बौखला गई है, इसलिए इस तरह से उलझुल बयान दे रहे हैं। क्या तो आप लोगों के बीच में जाइएगा, बीजेपी का पोल खोलिएगा? हम जाएंगे ही नहीं, हमने जाना शुरू कर दिया है। बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, ये बीजेपी के मुंह में एक करारा तमाचा है और इसकी वानगी आपने कर्नाटक में देखा और आने वाला दिन में और इसका क्या हश्र होगा आप देखिएगा, जनता देखेगी और जनता एक खुशी का माहौल दोबारा लाने के लिए 2024 का इंतजार कर रही है। चलिए, ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़ फोनेशन के साथ। नमस्कार।